यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 36 किस। सिया और करण डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिया करण के देखते हुए अंडरस्को करण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करण अपने फोन में देखते हुए अंडरस्को हम। सिया करण से अंडरस्को तुम इंडिया में कह रहे थे ना कि तुम मुझे अपनी कंपनी में जॉब देना चाहते हो। करण सिया को देखते हुए अंडरस्को तो। सिया थोड़ा हिचकिचाते हुए अंडरस्को मुझे जॉब करनी है। करण सिया की आंखों में देखते हुए अंडरस्को पर तुमने तो मना कर दिए था ना। सिया जल्दी से अंडरस्को तब मना किया था पर अब मुझे जॉब करनी है। करण जूस पीते हुए अंडरस्को ओके। करण की हामी सुन सिया एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। सिया खुश होते हुए अंडरस्को में कब से ज्वाइन करूं। करण सिया से अंडरस्को आज से जाओ और रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर करण फिर से अपने फोन में कुछ करने लगता है। वही सिया जल्दी से उठकर अपने कमरे में रेडी होने के लिए चली जाती है। 10 मिनट बाद सिया रेडी होकर हॉल में आती है जहां करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सिया करण के सामने जाकर अंडरस्को चलो आई एम रेडी। सिया की बात सुन करण सिया को देखता है जिसने आज एक व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप के साथ एक ब्लू डेनिम पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। करण एकटक उसे देखने लगता है। करण के इस तरह देखने से सिया अनकंफर्टेबल होने लगती है। सिया अपनी नजरें नीचे करते हुए अंडरस्को चले। सिया की आवाज सुन करण होश में आता है। करण सिया से अंडरस्को तुम इतनी जल्दी रेडी हो गई। सिया जल्दी से अंडरस्को जल्दी कहा पूरे 10 मिनट लगे हैं मन रेडी होने में। करण अपने आप से अंडरस्को सच में ये लड़की बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। करण अपना लैपटॉप बंद कर अपना कोट उठाते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। सिया भी जल्दी से करण के पीछे चल देती है। इंडिया ओबरॉय एम्पायर। काव्या लंच टाइम में कैंटीन में बैठे हुए सैंडविच खा रही थी और मन ही मन विवान को कोस रही थी। काव्या अपने मन में अंडरस्को बिल्ला कही का जब से ऑफिस ज्वाइन किया है मैंने उस दिन में मेरी हालत खराब कर दी है। इसने जब देखो काम पे काम देता रहता है, ओवर टाइम भी करता है, मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। काव्या मन ही मन विवान को गालियां दे रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है। वो लड़का काव्या से अंडरस्को मिस क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उस लड़के की आवाज सुन काव्या होश में आती है। काव्या उस लड़के की बात सुन पूरे कैंटीन में अपनी नजरें दौड़ती है। काव्या को एक भी सीट खाली नहीं दिखती। काव्या उस लड़के से अंडरस्को हाँ बैठ जाओ। काव्या की बात सुन वो लड़का अपना लंच लेकर वही बैठ जाता है। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था। उसने ब्लैक फॉर्मल्स पहने हुआ था जिसमें वह काफी डिसेंट नजर आ रहा था। काव्या उस लड़के से अंडरस्को क्या नाम है तुम्हारा। वो लड़का मुस्कुराते हुए अंडरस्को मानिक। काव्या स्माइल करते हुए अंडरस्को नाइस नेम। मेरा नाम काव्या है। मानिक मुस्कुराते हुए अंडरस्को नाइस नेम। काव्या मानिक से अंडरस्को तुम कब से यहाँ जॉब कर रहे हो। मानिक काव्या को देखते हुए अंडरस्को आई एम न्यू हियर। आज मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस में। काव्या सैंडविच खाते हुए अंडरस्को ओके तो किस डिपार्टमेंट हो तुम। इसी तरह काव्या और मानिक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वही दूर से दो जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। काव्या मानिक से काफी हंस के बातें कर रही थी जिसे देख वो दूर खड़ा आदमी मतलब विवान जो कब से उन्हें ही देख रहा था उसकी हाथों की मुठ्ठियां बंध जाती है। थोड़ी देर बाद विवान केबिन। काव्या जैसे ही अपने हाथों में फाइल लेकर केबिन में एंट्री करती है वैसे ही विवान उसे खींचकर केबिन का डोर बंद कर उसे वॉल से सटाकर उसके बेहद करीब खड़ा हो जाता है। काव्या पहले तो सहम जाती है पर विवान को देख काव्या नॉर्मल हो जाती है। काव्या विवान से अंडरस्को ये क्या बदतमीजी है सर। विवान काव्या के दोनों हाथों को वॉल में प्रेस करते हुए अंडरस्को क्या चल रहा था कैंटीन में। काव्या ना समझी में अंडरस्को क्या चल रहा था मतलब। विवान काव्या की कमर को प्रेस करते हुए अंडरस्को कौन था वो लड़का जिसे तुम इतना हंस के बातें कर रही थी। विवान ने काव्या की कमर बहुत जोर से प्रेस करी थी जिस वजह से काव्या को चीख निकल जाती है। काव्या दर्द में अंडरस्को विवान मुझे दर्द हो रहा है। विवान काव्या की आंखों में देखते हुए अंडरस्को मैंने पूछा कौन था वो लड़का। काव्या दर्द में अंडरस्को में तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले। विवान को काव्या की इस बात पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। विवान गुस्से में अंडरस्को में जो पूछा रहा हूँ उसका जवाब दो। काव्या गुस्से में विवान को अपने से दूर धकेल कर अंडरस्को ये क्या कर रहे हो तुम। जानवरों जैसा बर्ताव करना बंद करो। और वो लड़का जो भी था क्या मतलब है तुम्हें उससे।
विवान काव्या को देखते हुए तेज आवाज में अंडरस्को ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। काव्या एटीट्यूड में अंडरस्को बॉयफ्रेंड था मेरा, अब खुश, मिल गया जवाब। इतना कहकर काव्या वहां से जाने लगती है। विवान काव्या के मुंह से बॉयफ्रेंड वर्ड सुन गुस्से में वापस से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच एक बार फिर वॉल से लगा देता है और बिना किसी देरी के अपने होंठ काव्या के होंठों पर रख देता है। विवान के इस सडन एक्शन से काव्या फ्रिज हो जाती है। वही विवान गुस्से में काव्या को जोर जोर से किस और बाइट किए जा रहा था। विवान के मन में बार बार यही बात गूंज रही थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। विवान के बाइट करने से काव्या होश में आती है। काव्या विवान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर इस बार विवान की पकड़ काव्या पर बहुत मजबूत थी। 37 थप्पड़ और नव्या, मुंबई, ओबरॉय एम्पायर। विवान फोर्सफुली काव्या को किस कर जा रहा था। वही काव्या विवान से दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर विवान काव्या को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। काव्या गुस्से में अपना पूरा दम लगाकर विवान को खुद से दूर धकेलती है और एक खींच के थप्पड़ उसके गालों पर जड़ देती है। विवान काव्या के थप्पड़ मरने से एकदम से होश में आता है। उसका गाल एक साइड झुका हुआ था। विवान को रियलाइज होता है कि वो अभी क्या कर रहा था। विवान जल्दी से पलटकर काव्या को देखता है, जो अपनी लाल भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। काव्या अपनी लाल आंखों से विवान को देखते हुए अंडरस्को हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए इस तरह मेरे करीब आने की। विवान आगे बढ़ते हुए अंडरस्को आई एम सॉरी काव्या, पता नहीं कैसे, आई जस्ट लॉस्ट माई कंट्रोल। काव्या चीखते हुए अंडरस्को शट अप, चुप हो जाओ, हाउ कुड यू, तुम कैसे ये कर सकते हो। विवान काव्या के कंधे पर हाथ रख अंडरस्को काव्या मेरी बात तो सुनो। विवान इतना ही कहता है कि तभी काव्या उसके हाथ अपने कंधे से झिटक देती है। काव्या रोते हुए अंडरस्को स्टे अवे फ्रॉम मी, इतना कहते हुए काव्या अपने आंसू साफ करते हुए केबिन से निकल जाती है। लंदन, करण का केबिन। करण अपने केबिन में बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वही सिया अपना मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। करण सिया को इग्नोर कर पूरी तरह से अपने काम में बिजी था। सिया गुस्से में करण के पास जाती है, फिर अपने दोनों हाथ बांधकर करण के सामने खड़ी हो जाती है। अब भी करण सिया को इग्नोर कर रहा था। सिया मुंह बनाते हुए अंडरस्को करण, मैं ऑफिस में काम करने आई हूँ, ना कि तुम्हें काम करता देखने। करण अपना काम करते हुए अंडरस्को, मैंने कहा ना कि तुम्हें अगर काम करना है तो मेरे अंडर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर काम करोगी, वरना और कोई भी पोस्ट में तुम जॉब नहीं करोगे। सिया गुस्से में अंडरस्को, पर क्यों, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। करण बिना किसी भाव के अंडरस्को ओके। सिया अपने कमर पर हाथ रख अंडरस्को, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी मर्जी या नामर्जी से। करण अपनी नजरें लैपटॉप स्क्रीन से बिना हटाए अंडरस्को नहीं। करण का ये एटीट्यूड देख सिया को और गुस्सा आने लगता है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सिया फिर से अपने पैर पटकते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। इस पूरे दिन में सिया मुंह फूलकर बैठी रही है, पर करण उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। रात का वक्त, करण कार ड्राइव कर रहा था और सिया उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। करण कार ड्राइव करते हुए अंडरस्को, क्या सोचा है मेरे ऑफर के बारे में। सिया करण को धुरेते हुए, अंडरस्को मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई काम, मैं खुद ही लंदन में अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। करण सामने देखते हुए, अंडरस्को कल हम इंडिया जा रहे हैं। सिया हैरानी से, अंडरस्को क्यों, यू अचानक, और डैड उनका क्या। करण सिया से, अंडरस्को मानसी की शादी है अगले महीने, और दूसरी बात इंडिया में मेरे भी कुछ काम है जो अब तक अधूरे हैं और उनको पूरा करना बेहद जरूरी है। और डैड को फिक्र तुम मत करो, वो हर वक्त मेरे ओबवेशन में है। वैसे भी 3 महीनों तक हम उनसे मिल नहीं सकते, तो हमारा यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं है। करण की इस बात का सिया कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही पलों में करण की कार उसके विला के सामने आकर रुकती है और वो दोनों बिना एक दूसरे को कुछ बोले विला के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे, मुंबई, करण का विला। एयरपोर्ट से करण और सिया डायरेक्ट करण के प्राइवेट विला में आ जाते हैं। करण सिया को ड्रॉप कर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिया अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए, अंडरस्को में इंडिया आ तो गई हूँ, पर मैं चाह कर भी मम्मा के पास नहीं जा सकती, पर मुझे आयु या काव्या से कांटेक्ट करना होगा, और राज भी तो है। पता नहीं उस दिन के बाद वो फोटोज देखने के बाद राज कैसे बिहेव करेगा। यही सब सोचते सोचते सिया इधर से उधर चक्कर काट रही थी।
ओबरॉय एम्पायर। विवान का केबिन। विवान बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। 11 बज चुके थे, पर अब तक काव्या नहीं आई थी। विवान अपने आप से अंडस को लगता है काव्या बहुत गुस्से में है, वो इसीलिए ऑफिस भी नहीं आई। मेरी ही गलती है, पता नहीं कैसे मैंने अपना आपा खो दिया। और काव्या को किस, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे काव्या से माफी मांगनी होगी, चाहे जो भी हो, पर इस बार गलती मैंने की है और इसकी भरपाई भी मैं करूंगा। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, काव्या से माफी में लेकर रहूंगा। राज का घर। राज गुस्से में अपने कमरे की सारी सामान इधर से उधर फेंक रहा था। उसने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। राज गुस्से में अंडस को कहाँ चले गए वो, कैसे मैं उन तक पहुँच नहीं पा रहा। करण ने उन्हें कहाँ रखा है जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा। मुझे कैसे भी करके उन्हें करण के चुंगल से आजाद कराना होगा, वरना करण उनकी जान ले लेगा। राज एक फूल का बांस लेकर अपने सामने के मिरर में जोर से फेंक कर मरते हुए अंडस को, सबसे पहले तो मुझे इस करण का खेल खत्म करना होगा। जब तक ये है तब तक ना ही वो और ना ही सिया मेरे पास आ सकते हैं। सबसे पहले मुझे इस करण ओबरॉय को ठिकाने लगाना है। राज अपने पॉकेट से फोन निकल के किसी को कॉल करता है। मुंबई से काफी दूर एक सुनसान पहाड़ी पर करण अपनी कार रोकता है। फिर करण कार से निकल अपने आंखों पर गॉगल्स लगाकर अपने सामने एक कॉटेज में चला जाता है। कॉटेज में जाते ही करण एक कमरे में जाता है। करण जैसे ही कमरे का गेट खुलता है, उसके सामने एक लड़की उसे नजर आती है, जो एक सिंपल सी व्हाइट शर्ट और एक डेनिम स्कर्ट पहनकर एक पेंटिंग बना रही थी। उसके बाल नेचुरली कर्ल्स किए हुए थे। करण उस लड़की को देखते हुए अंडस को नव्या। करण की आवाज सुन नव्या जल्दी से अपनी पेंटिंग ब्रश रखकर बड़ी सी स्माइल के साथ भागते हुए करण की तरफ बढ़ जाती है। नव्या जल्दी से करण को हक कर लेती है। नव्या करना को हक करते हुए अंडस को, कहाँ थे आप, मैंने बहुत मिस किया आपको। CH38 कॉन्वर्सेशन। नव्या और करण एक दूसरे को हक किए हुए खड़े थे। नव्या करण से, अंडस को, मैंने आपको बहुत मिस किया। करण नव्या से दूर होकर, अंडस को, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे काम ही इतना है कि मैं बिजी रहता हूँ। नव्या मुंह बनाते हुए, अंडस को, मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका काम। करण नव्या के सिर पर अपना हाथ रख, अंडस को, आपसे ज्यादा तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। करण की ये बात सुन नव्या मुस्कुरा देती है। करण नव्या का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल के तरफ ले जाते हुए, अंडस को, तुमने खाना क्यों नहीं खाया कल रात से। नव्या करण पीछे चलते हुए, अंडस को, मुझे आपकी याद आ रही थी। करण नव्या को चेयर पर बिठाते हुए, अंडस को, तो इसलिए तुम खाना नहीं खाओगी। नव्या करण को देखते हुए अपना सिर ना में हिला देती है। करण मेड को आवाज लगाते हुए, अंडस को, देना मासी खाना लेकर आए। करण की आवाज सुन देना अपने हाथ में ट्रे लेकर वहां जल्दी से आती है और उसे डाइनिंग टेबल पर रख करण और नव्या को सर्व करने लगती है। खाना सर्व करने के बाद करण देना वहां से चली जाती है। करण देखता है कि नव्या अब तक अपने हाथों से खाना नहीं खा रही थी। नव्या को ना खाता देख करण उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। पहली बाइट खिलाते हुए करण, अंडस को, अब तो मैं आ गया हूँ, अब किस बात का गुस्सा। नव्या बाइट खाते हुए, अंडस को, मुझे और कब तक यहाँ रहना होगा करण, मैं ऐसे यहाँ दुनिया की नजरों से बचकर नहीं रहना चाहती। मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। करण नव्या को दूसरी बाइट खिलाते हुए, अंडस को, बस कुछ और दिन रुक जाओ नव्या, उसके बाद मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल अपने साथ ले जाऊंगा। नव्या दूसरा बाइट खाते हुए, अंडस को, पर वो दिन कब आएगा करण। करण नव्या को और बाइट खिलाते हुए, अंडस को, बहुत जल्द। नव्या फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, पर करण उसे पहले ही, अंडस को, नो मोर क्वेश्चंस। करण की बात सुन नव्या चुप हो जाती है। ऐसे ही करण नव्या को पूरा खाना खिलाता है। काव्या का पीजी। विवान अपनी कार से टिककर काव्या के पीजी के सामने खड़ा हुआ था। विवान अपने आप से, अंडस को, यहाँ तक तो आ गया हूँ, पर अब क्या करूँ, अंदर कैसे जाओ, ये तो गर्ल्स का पीजी है, यहाँ तो मुझे एंट्री ही नहीं मिलेगी, और अगर मैं अंदर चला भी गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि काव्या का कमरा कौन सा है। विवान यही सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, जहाँ काव्या अभी अभी अपने कमरे की बालकनी में आई थी। उसके हाथ में कॉफी का मग था। विवान काव्या को देख जल्दी से अपने कार के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से काव्या उसे देख नहीं पाती। विवान अपने आप से, अंडस को, दे दिया भगवान ने ग्रीन सिग्नल, अब तो मैं कैसे भी अंदर जाकर ही रहूंगा, वैसे भी ये फर्स्ट फ्लोर में ही तो है, आराम से चला जाऊंगा।
कुछ देर बाद काव्या अपनी कॉफी खत्म करने के बाद वापस से अपने कमरे में चली जाती है। काव्या के जाने के बाद विवान बाहर निकलता है। विवान अपने सामने बैठे वॉचमैन को देखते हुए अंडस्को अभी तो मैं नहीं जा सकता, मुझे जो भी करना है वो रात को ही करना पड़ेगा। यही सब सोचने के बाद विवान अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रात का समय, करण का विला। सिया अपने कमरे में थी और इधर उधर चक्कर काट रही थी। सिया घड़ी की तरफ देखते हुए अंडस्को आज इतना लेट हो गया, करण अब तक आया क्यों नहीं, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। सिया ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में कार के रुकने की आवाज आती है। सिया खुद से अंडस्को आ गया, करण अब मुझे कैसे भी उसका फोन लेकर काव्या से कांटेक्ट करना होगा। सिया जल्दी से अपने कमरे से निकल नीचे हॉल में जाती है, जहां से उसे अपने सामने से आता हुआ करण नजर आता है। करण एक नजर सिया को देख सुधा अपने कमरे में चला जाता है। सिया भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर करण का इंतजार करने लगती है। आधे घंटे बाद सिया अब तक करण का इंतजार कर रही थी, पर अब तक करण नहीं आया था। सिया अपने आप से अंडस्को कहाँ रह गया, करण अगर ये नहीं आया तो मैं इसका फोन कैसे के पाऊंगी, मैं उसके कमरे में नहीं जाना चाहती। उसके बाद सिया कुछ और देर करण का इंतजार करने लगती है। 15 मिनट बाद भी करण नहीं आता। सिया फ्रस्ट्रेटेड होकर अंडस्को अब मुझे ही जाना होगा, इतना कहकर सिया अपनी चेयर से उठ जाती है। करण का कमरा। करण अपने कमरे में शर्टलेस मिरर के सामने खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी सिया कमरे में एंटर होती है और उसकी नजर करण पर जाती है, जो अपनी शर्टलेस बॉडी के साथ मिरर के सामने खड़ा हुआ था। करण को वहां ऐसे देख सिया जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सिया मुड़ते हुए अंडस्को सॉरी में गलत वक्त पर आ गई, मैं जा रही हूँ। सिया जाती उससे पहले ही करण अंडस्को इट्स ओके, मैंने नीचे कपड़े पहने हुए हैं। सिया बिना मुड़े अंडस्को तो ऊपर भी पहन लो। करण बिना किसी भाव के अंडस्को तुम इस वक्त ये कहने मेरे कमरे में आई थी। सिया जल्दी से अंडस्को नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे कम था। करण अपनी शर्ट पहनते हुए अंडस्को क्या काम था। सिया करण की तरफ मुड़ते हुए अंडस्को वो मुझे, मेरा मतलब। करण सिया से अंडस्को जो कहना है सीधा सुधा कहो, यूं घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सिया करण को देखते हुए अंडस्को मुझे एक फोन चाहिए। करण सिया की आंखों में देखते हुए अंडस्को क्यों। सिया करण से अंडस्को मम्मा से बात करने के लिए। करण अपना फोन सिया को देते हुए अंडस्को तुम उसके लिए मेरा फोन उसे कर सकती हो। सिया करण का फोन देखते हुए अंडस्को क्या मैं उसे अपने कमरे में ले जा सकती हूँ। करण अपनी एक आईब्रो उठाकर अंडस्को मेरे सामने बात करने में क्या प्रॉब्लम है। सिया करण से अंडस्को मुझे मम्मा से अकेले में कुछ बात करनी है। करण सिया को देखते हुए अंडस्को तुम्हें लगता है उस दिन वेन्यू पर जो भी हुआ तुम्हारी मॉम तुम्हारी बात सुनेगी। सिया करण के हाथ से फोन लेते हुए अंडस्को वो सुने या ना सुने मुझे तो ट्राई करना है। करण अपने बेड पर बैठते हुए अंडस्को आधे घंटे में फोन मुझे वापस चाहिए। सिया खुश होते हुए अंडस्को ठीक है। फिर सिया जल्दी से करण के कमरे से उसका फोन लेकर निकल जाती है। करना सिया को जाते देखने लगता है।